दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज महारैली हुई है। इस महारैली में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। इस रैली में सुनीता केजरीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा है और रैली में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी और इस भीड़ के जरिए विपक्ष इस संदेश देने की कोशिश की है कि विपक्ष एकजुट है और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में विपक्ष जाएगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आज महारैली में शामिल हुई और मुख्यमंत्री के 6 गारंटी को उन्होंने पढ़ा है। उनका 6 गारंटियों का संदेश था और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें सोनिया गांधी के साथ सुनीता केजरीवाल गुफ्तगू करती नजर आई हैं और दूसरी तस्वीर जिसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम दलों के वरिष्ठ नेता आपको नजर आ रहे होंगे। सुनीता केजरीवाल जी आपके बीच में हैं। साथियों, एक खास बात बताने की। इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं तो हम सब मिलकर एक ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है बल्कि दिल में इंडिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि सीएम ने 6 गारंटी दी है। पहला, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। तीसरा, हर गांव और मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। चौथा, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक होगा। फ्री इलाज की व्यवस्था करवाया जाएगा। 5वां, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक एमएसपी पर फसलों की कीमत दिलवाएंगे। छठा, दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? 5वीं, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? वहीं इंडिया गठबंधन की रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शिरकत की है। भगवंत मान ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा, देश की मालिक यहां की 140 करोड़ की जनता है। इतना मैं कहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है।
ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। दिल्ली में रैली को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें लड़ना होगा। हमारे बैंक खातों को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रचार करने से रोका जा रहा है, रोकने की कोशिश हो रही है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। इसीलिए पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर से भी यही मैं अपेक्षा करता हूं, जब एक होकर हम लड़ेंगे तभी हम कुछ हासिल करेंगे, नहीं तो एक दूसरे को कुचलते रहेंगे, आप कभी आगे नहीं आएंगे। मैं आपसे विनती, पहले हम एक होने का सीखो, एक दूसरे को तोड़ने का मत सोचो। ये हमारा उसूल होना चाहिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। मुख्यमंत्री केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा बीजेपी ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट बंद करवा दिए क्योंकि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष चुनाव न लड़ पाए। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। ये सच्चाई है। और ये मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाइयों और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है।
इंडिया गठबंधन की रैली में पहुंचे उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारे लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टियां हैं वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़। वहीं महबूबा मुफ्ती और कल्पना सोरेन ने भी इस महारैली को संबोधित किया। दोनों ही नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे, केजरीवाल का क्या कसूर? उन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल अच्छे बनाए जहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर निकलेंगे। उन्होंने लोगों को मुफ्त बिजली दी, मगर इनको तकलीफ है, इनको इस परिवार से तकलीफ है। ये जो परिवार आप देख रहे हैं, इनको परिवारवाद से तकलीफ नहीं है। अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं लेते। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में हैं। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है।